ही अब्बास का सर रावी कहता है मैंने देखा कि जब तक अब्बास का सर मकान के बाहर था आंखें खुली हुई थी, मगर जैसे ही मकान में सर दाखिल हुआ अब्बास ने आंखें बंद कर ली। जैसे ही सर मकान में आया ज़ैनब दौड़ी, अरे मेरा शेर भाई आया। ज़ैनब ने दौड़ के अब्बास का सर अपने आगोश में लिया, देखा आंखें बंद है, सीने से लगा के ज़ैनब ने कहा मेरे भैया आंखें खोलो, बहन से बातें करो। अब्बास के लब हिले, आवाज आई शहजादी ये आंखें आपके सामने खुलने लायक नहीं है, अरे आपकी चादर छिन गई, अब्बास कुछ ना कर पाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। सारी बीवियां अब्बास के सर के सामने आके फरियाद कर रही हैं, अब्बास तुम्हारे बाद हमारे बाजू में रस्म बांधी गई, अब्बास तुम्हारे बाद हमारी कुछ बताजी आने पड़े। अरबाब आज़म बहुत देर तक अब्बास के सर से मिल के बीवियां रोती रही। अब एक मरतबा दरवाजे पर फिर एक आवाज आई, ए बीवियों बादब होके खड़ी हो जाओ, इमाम ज़माना सैयद सज्जाद अपने चचा से मिलने आ रहे हैं। अरबाब आज़म मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ मेरी तरफ देख के अगले जुमले सुनो। जैसे ही आवाज बुलंद हुई हर बीवी अपने मकाम पर खड़ी हो गई। अब देखने वालों ने देखा एक बूढ़ा इंसान जिसकी कमर झुकी हुई, एक हाथ से दीवार पकड़े हुए, एक हाथ अपने कमर पर रखे हुए, हर कदम पर कह रहा या अली। ज़ैनब दौड़ी, अरे मेरे लाल तेरे पैर इतने जख्मी हैं कि तू चलने के लायक नहीं है, तू यहाँ क्यों आ गया? इमाम ने फरमाया फूफी अम्मा मुझे अपने चचा के सर के साथ एक फरीज़ा अदा करना। का कैसा फरीज़ा? का पहले मेरे चचा का सर मेरे हाथों में थी, शहजादी ने अपने भाई का सर भतीजे के हवाले कर दिया। इमाम ने अपने चचा के मुंह पे मुंह रखा और उसके बाद ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। बताने वाले ने बताया अब्बास का सर भी रो रहा था, इमाम सज्जाद भी रो रहे थे, मगर दोनों में कुछ बात भी हुई। वो बात क्या हुई वो किसी ने नहीं सुना। थोड़ी देर के बाद इमाम ने चचा के सर से अपना सर उठाया और उसके बाद घूमे फूफी अम्मा की तरफ। फूफी अम्मा बाबा के बाद मैं इमाम ज़माना हूँ। शहजादी ने फरमाया हाँ बेटा तू इमाम ज़माना है। कहा तो फूफी अम्मा एक बात और बताइए, इमाम का हुक्म वाजिब है कि नहीं? इमाम का हुक्म वाजिब है। शहजादी ने फरमाया हाँ मेरे लाल इमाम का हुक्म वाजिब है। इमाम ने फरमाया फूफी अम्मा जब से मुझे बाबा के बाद इमामत मिली है मैंने आपको कोई हुक्म नहीं दिया है, लेकिन माफ कीजिएगा आज मैं आपको बहजत इमाम हुक्म दे रही हूँ, हुक्म दे रहा हूँ। मेरी फूफी आप मेरा बाजू पकड़ कर मेरे साथ चलिए, मगर मैं इस चचा के सर को लेके कहाँ जाऊंगा ये मुझसे न पूछिएगा। ज़ैनब ने कहा मेरे लाल अगर बहजत इमाम ये तेरा हुक्म है तो ज़ैनब वादा करती है तुझसे नहीं पूछेगी ये सर लेके कहाँ जाएगा तू। कहा तो फिर मेरा बाजू पकड़िए और पकड़ के मेरे साथ चलिए। ज़ैनब ने बाजू पकड़ा, आखिरी फिक्रे मजलिस खत्म हो गई। ज़ैनब ने बाजू पकड़ा, मेरी शहजादी पकड़े हुए बाजू को इमाम के साथ साथ चली। इमाम मकान से बाहर निकले, ज़ैनब भी बाहर आ गई। इमाम एक गली में घूम गए, ज़ैनब भी उस गली में घूम गई। इमाम एक दूसरी गली में घूम गए, ज़ैनब भी गली में घूम गई। हुक्म इमाम था, ज़ैनब को सवाल न कर पाई, मगर दिल में तूफान है। ये सज्जाद अब्बास का सर लेकर कहाँ